Hello guys, welcome to my channel Ishal Bukhari and to another video. So this video is going to be my school routine as a ninth grader. So I will share my morning to night routine. So today I started my day as usual from brushing my teeth because it is really important. इसके बाद मैं कमरे में आ गई थी तैयार होने के लिए और एक सस्ता सा ट्रांजिशन करने के लिए एंड लुक एट दिस आई एम जस्ट रेडी इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई आप लोगों के लिए लेकिन मुझे ऐसे 40 मिनट्स लगते तैयार होने में। फिर इसके बाद इट वाज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मैंने एक केक एंड चाय पी। नॉर्मल डेज में बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करती हूँ लेकिन सुबह के वक्त जो कि बहुत ज़्यादा सुबह होती है स्कूल के टाइम पे तो फिर उसका बिल्कुल खाने का दिल नहीं करता कुछ भी। What the dog doing? जस्ट लुक एट दिस फैन लाइक ये इतनी ठंडी हवा करता है और इससे जो है ना पानी भी इस तरह निकलता है और फिर ऊपर से फैन भी ऑन हो जाता है सो इट जस्ट लाइक इट ईजी दिस टाइप ऑफ सनी डे है। इसका मतलब आज बहुत सख्त किस्म की गर्मी होने वाली है। नाउ आई वॉज रेडी सो लेट मी मीट यू आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल। बाय। First thing I do after coming from the school in these type of summer is taking shower. क्योंकि गर्मियों में हमें डेली शावर लेना चाहिए because it is really important to be hydrated in and out of the body. उसके बाद I came into the room to do skin care. स्किन केयर क्या ही है क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं एंड यू नो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। स्किन के हाइड्रेट का मतलब है मॉइस्चराइज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैं सारे काम करने के बाद आ गई बैठ गई एक जगह पे। नाउ दिस इज टाइम फॉर द लंच। आज लंच में था चावल और दही। What the So now it's the most important time of the day, that is study time. So today I decided to start with chemistry. इसमें हमारे इस वाले एग्जाम में 2.5 चैप्टर आएंगे। I know what you people must be thinking. अभी तो पेपर खत्म हुए थे, अभी तो इसके प्रोग्रेस टेस्ट खत्म हुए थे, फिर कैसे एग्जाम्स आ गए? तो आई वांट टेल यू दैट ये मेरा स्कूल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। प्रोग्रेस टेस्ट के एक हफ्ते बाद टर्म्स के एग्जाम रख दिए। इसका कोई तुक नहीं बनता लेकिन जो कि मेरा स्कूल है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। से कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं सो प्लीज बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो इन केमिस्ट्री इफ यू आर इन 9th क्लास देयर आर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो उसको याद करने के लिए मैंने एक पोएम बनाई है जो कि आपको स्क्रीन पे देख रही होगी और इससे लिटरली बहुत ज़्यादा आसान हो गया है मुझे याद करना। वैसे मुझे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कभी याद नहीं होती लेकिन ये ऑर्डर जो है ना इट इज़ बेस्ट। आई विल सजेस्ट यू कि आप जितनी भी लंबी लंबी चीज़ें होती है उसके आप पोएम्स बना के याद कर लिया करें तो उससे आपको उसका ऑर्डर भी याद रहेगा और आपसे भूलेगा भी नहीं। तो मैंने जो है करना था केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स और मैंने अभी कर लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा काम था तो अभी काफ़ी लेट हो गया है तो अभी मैं 1-2 घंटा ब्रेक लूँगी, अपने लिए जाके कॉफ़ी बनाती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ज़्यादा तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मैथ स्टार्ट कर लूँ क्योंकि मेरी मैथ की बहुत काम रहता है। मैं मैथ्स में बहुत पीछे हूँ अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की मैथ्स की, तो आई एम थिंकिंग टू डू मैथ्स और पाक स्टडीज़। तो फिर देखते कि कौन सा सब्जेक्ट करते हैं, पहले जाके अपने लिए कॉफ़ी। By the way, I am making this cold coffee with blender for the first time, but in a first try, it turned out so good, which is unlike me because मुझसे तो कोई काम ठीक होता ही नहीं है। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी।
एज़ आई टोल्ड यू, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी थी वो मैथ्स थी, क्योंकि मैथ्स का मेरा बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता था कवर करना। तो आज जो है ना, मैं मैथ्स के थ्योरम्स करी थी और मैंने सिर्फ़ 2-3 थ्योरम्स ही किए हैं, क्योंकि दीज़ थ्योरम्स आर सो लेकिन अभी लेंथी। तक जितने मैंने किए ना, दोज़ आर लाइक काइंडा अंडरस्टैंडेबल और काइंडा ईज़ी। एंड गाइस, माय डेट शीट इज़ आउट और इस मंडे को मेरा पहला पेपर है, और वो सिर्फ़ फिज़िक्स अकेला नहीं है, फिज़िक्स के साथ इस्लामियात भी है। लाइक वॉव! लाइक कैन यू से एनीथिंग टू एनीवन? तो येस, प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मैं इन पेपर के बाद ज़िंदा रहूँ। So that was it for today's talk. Hope you liked today's talk. And if you like, please like, share, and subscribe. And yes, don't forget to leave a beautiful comment. Bye bye.